हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इसे आप शार्प प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और ये एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है। व्हाट इज शार्प प्रिंसिपल, डिस्कस पियर्सन शार्प प्रिंसिपल विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसे पियर्सन शार्प प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पियर्सन साइंटिस्ट ने दिया था। तो इन्होंने 1963 में पियर्सन ने लुईस एसिड तथा बेस को सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस में क्लासिफाई किया था। जो लुईस एसिड थे उसे उन्होंने दो में डिवाइड किया, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड, और जो बेस था उसको भी उन्होंने दो में डिवाइड किया, सॉफ्ट एंड हार्ड बेस। तो स्टार्ट करते हैं कि हार्ड एसिड। पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। हार्ड एसिड वे होते हैं जो बेस के साथ बाइंड हो जाते हैं। हार्ड एसिड वो होते हैं जो बेस के साथ बाइंड होते हैं और बेस के साथ बाइंड होकर ये प्रोटॉन के साथ भी स्ट्रांगली बाइंड हो सकते हैं। बेस के साथ साथ तो ये बाइंड हो ही सकते हैं और साथ ही साथ ये प्रोटॉन के साथ भी बाइंड हो सकते हैं। यह साइज़ में स्मॉल होते हैं, यह चार्ज युक्त होते हैं। चार्ज मतलब इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं। सॉफ्ट एसिड जस्ट इसका उल्टा ही होता है। सॉफ्ट एसिड वे होते हैं जो अनसैचुरेटेड बेस के साथ बाइंड होते हैं। अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में थोड़ा मैं डिफरेंस बता दूं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले बेस के साथ बाइंड होते हैं स्ट्रांगली। यह साइज़ में लार्ज होते हैं और यह कम चार्ज्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं हार्ड बेस पर। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। आप ये याद रखिएगा कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। हार्ड बेस वे होते हैं जिनमें डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी यानी कि ध्रुवणता कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इसकी जो है पोलराइजेबिलिटी कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। और सॉफ्ट बेस जो होगा जस्ट इसका उल्टा ही होगा। डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी हाई होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, ये इसका क्लासिफिकेशन है यानी कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कि किस में कौन सा एलिमेंट रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट मीन्स ये एसिड है तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। तो इसमें आपके आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सॉफ्ट एसिड में आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और टाइटेनियम। अब आपको इसे याद कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। हाई लीना के, ये हाई लीना के, हाई से एच हो गया, लीना से एल आई हो गया, ना से एन ए हो गया और के से पोटेशियम हो गया। हाई लीना के सिल्वर गोल्ड, यानी कि सिल्वर से ए जी और गोल्ड से ए यू। सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी सोने की है, यहाँ जेड एन, एस एन और पी बी सोने की है। अब यहाँ बॉर्डर लाइन एसिड क्या होते हैं, तो बॉर्डर लाइन एसिड वो होते हैं जिसे हार्ड और सॉफ्ट एसिड में नहीं रखा जा सकता, उसे हम अलग से रख देते हैं बॉर्डर लाइन एसिड और बेस में। तो इसका भी एग्जांपल है ZN SN 2+ PB 2+। तो आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, हाई लीना के सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी सोने की है। बस आपको ये सीरीज़ याद रखनी है कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड। फिर है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ आपको सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस और बॉर्डर लाइन बेस जस्ट उसका उल्टा कर देना है। वहाँ ऊपर हार्ड बेस था तो यहाँ सॉफ्ट बेस हो जाएगा और हार्ड बेस हो जाएगा। इसको भी याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। राशि पानी में अमोनिया भरी नहीं है, यानी कि राशि से आपका हो गया R2S, RSH, पानी से आपका वाटर का फॉर्मूला, अमोनिया से NH3 हो गया और भरी से Br हो गया, नहीं से NO3 हो गया। ये थोड़ा सा आप ट्रिक लगा के अगर याद करेंगे तो हो जाएगा। राशि पानी में अमोनिया भरी नहीं है। पियर्सन ने शार्प क्लासिफिकेशन में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी ऐड किया। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उसको भी इन्होंने लिया, बट सेवरल अनेक ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिन्हें शार्प क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था, इसीलिए उसे उन्होंने बॉर्डर लाइन एसिड एंड बेस में रखा। बहुत से ट्रांजिशन एलिमेंट्स और बेस थे जिसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए उन्होंने उसे बॉर्डर लाइन एसिड एंड बेस में अलग से रख दिया। एप्लीकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। एप्लीकेशन मीन्स होता है कि इसका क्या यूज़ है, हम इससे क्या उपयोगिता, एक तरीके से क्या इसका हम उपयोग कर सकते हैं।
जनरली यह पाया गया है कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्ट्रांगली बाइंड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ स्ट्रांगली बाइंड होगा और हार्ड एसिड ऑलवेज हार्ड बेस के साथ स्ट्रांगली बाइंड होगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कहते हैं। इसके यूज़ ये हैं, इस थ्योरी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी की स्टडी की जा सकती है कि कॉम्प्लेक्स के बीच क्या रिलेटिविटी होती है, उसकी स्टेबिलिटी। इस थ्योरी की हेल्प से थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक के बेसिस पर एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ का रिलेशन ज्ञात किया जा सकता है। इस थ्योरी से यह समझाया जा सकता है कि HGS एसिडिक सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि Hg2+ सॉफ्ट एसिड है। जब एसिड वो खुद है तो एसिड में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो अपोजिट से अट्रैक्ट होते हैं। तो जो एसिड है वो बेस में डिसॉल्व होता है, इसीलिए जो Hg+ होते हैं उसके आयंस जो होते हैं वो एसिड में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इससे पता चलता है कि ये हार्ड के साथ ही स्ट्रांगली बाइंड होता है। लेकिन HgOH2 एसिडिक सॉल्यूशन में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये हार्ड बेस है जो इजीली जो है एसिड में डिसॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब वो बेस है। इस थ्योरी से रिएक्शन की दिशा का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ये रिएक्शन किस दिशा में होगी और कौन किससे अटैच होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम हार्ड एसिड है और I सॉफ्ट एसिड है, और हार्ड एसिड ऑलवेज हार्ड बेस के साथ होता है बाइंड। ये सॉफ्ट एसिड है CS और ये हार्ड बेस है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हार्ड एसिड ने हार्ड बेस से क्रिया कर ली, हार्ड एसिड ने हार्ड बेस से क्रिया करके यहाँ LiF बनाया, और सॉफ्ट एसिड ने सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करके यहाँ CSI बनाया। तो इससे भी हमें ये पता चल सकता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्ट्रांगली बाइंड हो रहा है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। लिमिटेशन होती है कि इसमें कमियां क्या थीं। तो इसकी कमियां ये थीं, इस थ्योरी के अंदर कोई क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड नहीं था, कोई परिमाणात्मक मान नहीं था, मानक नहीं था। SO3 2- एक बॉर्डर लाइन बेस है जो फॉलोइंग रिएक्शन में H+ से अटैच हार्ड F को डिस्प्लेस कर देता है। मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ। ये इसकी रिएक्शन है, आप देख सकते हैं बॉर्डर लाइन बेस है ये, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन बेस है तो इसे बॉर्डर लाइन एसिड के साथ अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये H हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है F। तो ये क्या करता है कि ये F को डिस्प्लेस करके ये खुद यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन बेस जो होती है वो हार्ड एसिड के साथ अटैच हो जाती है, जो शार्प प्रिंसिपल के अपोजिट है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कंपाउंड को एसिड बेस में डिवाइड करना आवश्यक है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें कंपाउंड को तो तोड़ना पड़ेगा, एसिड और बेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइडेशन एक से ज़्यादा टाइप से पॉसिबल होता है, बट शार्प प्रिंसिपल ओनली एक ही डिवाइडेशन का पालन करता है। देखिए कौन से 2 टाइप से होता है, जैसे CH3COOH है एसिटिक एसिड, ये इस तरह से भी टूट सकता है और इस तरह से भी टूट सकता है, तथा C2H5 एल्कोहल है, ये इस तरह से भी टूट सकता है और इस तरह से भी टूट सकता है। लेकिन शार्प प्रिंसिपल सिर्फ एक ही का पालन करता है, फर्स्ट डिवाइडेशन ही शार्प प्रिंसिपल का पालन करता है। जो मतलब इसका जो ये पहले वाली रिएक्शन मैंने लिख रखी है ये एंड यही सिर्फ शार्प प्रिंसिपल का पालन करेगी, ये वाली और ये वाली जो है शार्प प्रिंसिपल का पालन नहीं करती है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।